से वादा किया था वो सारे ने प्रॉमिस किए, घर लेके दिया, घर में एसी लगवा के दिया। मेरी उम्र एक सी ज़्यादा थी, अच्छा एज ज़्यादा सी, मेरी एज कम थी। मेरी तो एक सी 20 कुछ साल की, अच्छा। वो और उसकी? उसकी 40 साल थी। अच्छा फिर वो हार्ट का मसला हो गया, ज़्यादा अच्छा तबीयत ख़राब होने लग गई, काफ़ी अरसा बीमार रहा। अच्छा। फिर वो उसकी डेथ हो गई, बहुत हो गया। हुई थी, आपको अलग रखा हुआ था इसका मतलब? मुझे अलग रखा हुआ था। अच्छा उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं आपसे शादी की हुई है, अच्छा। हमें तो किसी कोई बात बताई नहीं है। फिर वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो बच्चे भी ने दो तो ये। उन्होंने कहा हमें क्या पता है गाय उसके बच्चे या किसी और के, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है ये है वो। उन्होंने मतलब निकाल दिया घर से। और अगर आपको आपके बच्चों को और आपका खर्चा और आपको पार्लर भी कोई शख्स हमारा वर्सेस पाकिस्तान जो वीडियो देख रहे बना के दे और वो आपसे कहे मैंने शादी भी करनी है, तो मैं कहती बच्चों के लिए खाने का मतलब कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैरा राजपूत। हमारे साथ एक बहन बैठी हुई हैं। गलियों में अक्सर आपने देखा होगा हमारी बहनें सर्फ़ बेचती हैं लोकल कंपनियों का और अपने घर का गुजारा करती हैं। इनको सर्फ़ बेचते हुए एक शख्स से इनकी मुलाकात होती है और उनसे ये शादी कर लेती हैं और आगे इनकी ज़िंदगी में क्या होता है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा, आपने जिस तरह बताया कि आपकी शादी जिस शख्स से हुई, तो क्या मामला था? ये शुरुआत मोहब्बत की कैसे हुई और बाद में क्या हुआ आपके साथ? मैं गलियों ना लोगों के घरों में सरफ बेचती सी गलियों में। अच्छा ते एक मुझे मिला अच्छा। लड़का, तो उसने कहा है जब मतलब मैं तुमसे शादी कर लूं। अच्छा, तो मतलब उसने आपको ऑफर की कि आप मेरे से शादी कर लो, आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो आपने क्या बोला आगे से? मैंने कहा मैंने नहीं करनी। तो कहता मैं आपकी मतलब आपको खुश रखूंगा, हर ख्वाहिश आपकी पूरियां करूंगा। जी जी। तो मैं मतलब अच्छा इज्जत वाला हूँ, मेरे पास सारा कुछ है। ठीक है। तो आपको घरों में सरफ नहीं बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हर ज़रूरत मैं पूरी करूंगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है। फिर हम एक दूसरे को मतलब मैं जानते रहे, देखा, अच्छा। फिर हमने शादी कर ली। मतलब कुछ अरसा को बातचीत करते रहे हैं? हाँ जी, कोई अरसा बात करते रहे। अच्छा फिर मैंने उसको जानना देखा है, मगर मुझे मेरी ज़रूरतां पूरियां करता रहा। मतलब अच्छा। जड़ा मैं काम करती थी काम कर देता था। फिर मैंने कहा वाकई बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल करेगा। तो मैंने शादी कर ली उसके साथ। अच्छा, मतलब फिर शादी का फैसला हो गया, शादी कर ली। फिर आगे क्या सिलसिला चला, कैसे जो जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था वो पूरे किए? हाँ जी, जो उसने मेरे से वादा किया था वो सारे ने प्रॉमिस किए, घर लेके दिया, घर में एसी लगवा के दिया। अच्छा मतलब हर कपड़े वगैरह, हर शय, खाने पीने को हर शय, फ्रूट, सारा कुछ लिया के देता रहा। अच्छा, मतलब सारे जो जो डिमांड थी पूरी हाँ जी, करता रहा सारी आपकी? मैं पूरी ठीक। करता रहा। अच्छा फिर ऐसे मतलब हर साल गुजर गया। फिर मतलब एक बेटी हुई। अच्छा। हाँ जी। फिर दूसरा बच्चों को कपड़े हर शय लिया के देता रहा, अच्छा सारी ख्वाहिशें पूरियां करता रहा, जो चीज़ कहती थी लिया के देता था। अच्छा कभी उसने मुझे किसी बात पे तरस नहीं दिया, अच्छा कहने के बगैर ही मुझे चीज़ें वाधू लिया के देता रहा। अच्छा। उस तो बाद ऐसे कोई साल 2 साल गुजर गए। फिर एक बेटा बच्चा होया, अच्छा, बेटा फिर हुआ। दूसरा बेटा हुआ है, एक हाँ पहले जी, बेटी हुई, दूसरा बेटा हुआ। हाँ जी, दूसरा बेटा अच्छा हुआ है। फिर भी वो ख्याल करता है, उसकी उम्र एक सी ज़्यादा थी, अच्छा एज ज़्यादा सी, मेरी एज कम थी। अच्छा। कितनी उम्र थी और आपकी कितनी उम्र थी जब शादी हुई? मेरी तो बेगी सी 20 कुछ साल की, अच्छा। वो और उसकी? उसकी 40 साल थी। अच्छा, आपसे मतलब डबल बड़ा था, मतलब आप 20 साल, वो 40 साल। हाँ जी। अच्छा तो वो दूसरा, मैंने उससे शादी की थी, मगर उसने अच्छा। मेरा इज्जत वाला से बहुत मेरा ख्याल किया। बीमार हो गया, काफ़ी अरसा बीमार रहा। फिर आसा आसा फिर क्या बीमारी थी उन्हें? उसको टीवी हो गई थी। अच्छा। जब टीवी हुई है तो मतलब फिर आसा आसा होर बीमारी, इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाती रही है। फिर वो हार्ट का मसला हो गया, ज़्यादा अच्छा तबीयत ख़राब होने लग गई, काफ़ी अरसा बीमार रहा। अच्छा फिर वो उसकी डेथ हो गई, बहुत हो गया। मगर उसकी शादी पहले हुई थी। अच्छा, मतलब आप उनकी सेकंड वाइफ थी? हाँ जी। पहले उनकी शादी हुई थी, आपको हाँ अलग रखा हुआ था हाँ इसका जी, मतलब? मुझे अलग रखा हुआ था। अच्छा, अब आपसे उन्होंने दूसरी शादी की, आपको अलहदा 15,000 रुपए में रेंट पे घर लेके दिया, वहां पे आपको उन्होंने रखा हुआ हाँ जी, था? वहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा। जब फौत हो गए उसके बाद तो जाहिर बात आपका रेंट भी खत्म, घर तो आपका वो चला रहे थे, हाँ जी। तो फिर आपने उनके जो घर वाले हैं, जो पहले घर वाले हैं जो उनके, उनसे रब्ता किया? हाँ जी, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं आपसे शादी की हुई है, अच्छा हमें तो किसी कोई बात बताई नहीं है। फिर वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो बच्चे भी ने दो तो ये। उन्होंने कहा हमें क्या अच्छा पता है गाय उसके बच्चे या किसी और के, हमें तो इस बात का अच्छा। पता ही नहीं है ये है वो।
उन्होंने मतलब निकाल दिया घर से, एक्सेप्ट नहीं किया आप? नहीं किया, उन्होंने घर से निकाल दिया। कि बहन आपने जिस तरह बताया कि आप किराए के घर पे रह रही हैं और 3 माह का किराया नहीं आपने दिया, तो मालिक मकान का आपसे क्या रवैया है? मालूम कहाँ कह रहे जब मतलब पैसे दो ते किराया दो, जनी ना दोगी तो फिर वो गंदी गंदी मतलब नजर रखता है। अच्छा, ते कहता जब क्या कहता है? वो कहता है मतलब अंदर खाते बात है ते मेरे साथ मतलब ताल्लुकात रख लो, तुम बेशक अच्छा। किराया ना देना, अच्छा। आराम से तुम बैठी रहो बच्चों को लेके, अच्छा। किराया वगैरह ना देना। तो मगर मैं ये काम नहीं करना चाहती। तो अच्छा। मैं कहती मैं अपने बच्चों को ना हाथ लाल के कमा के खिलाऊं। ते तो बच्चों को कहाँ से खिला रही हैं? चलो किराया तो नहीं दिया, तो बच्चों को कहाँ से खिला रही हैं? बच्चों मैं काम करती हूँ किसी अच्छा। घर में, अच्छा। तो मैंने बच्चों को मतलब कर रही हूँ, तो किराया नहीं दे सकता, सिर्फ खाने का कर रही हूँ अभी। अच्छा। वो भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। अच्छा, तो आपने जिस तरह बताया कि 3 माह का किराया देना है और बिजली का बिल भी होगा, जाहिर बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, कोई काम ऐसा है जो आप जानती हो या सीखा हुआ हो कुछ? हाँ जी, मुझे पार्लर का भी काम आता है। अच्छा, पार्लर का किया हुआ आपने? हाँ जी, पहले मैं करती रही थी, अच्छा। मतलब किसी के पास मैंने सीखा था, फिर मैं काम उधर भी करती रही, फिर मैंने छोड़ दिया था, शादी से पहले करती रही। अच्छा, फिर तो अभी आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है? मुझे किसी ने बताया था कि मतलब आप राब्ता कर लें, तो मैं कहती मेरे साथ कोई तावन कर दे, मैं अच्छा। पार्लर बनाना चाहती हूँ। अच्छा। तो जो बहनें मतलब है बेटियां जो बहनें मतलब मजबूर ने, तो उन्होंने कोई मैं सिखाऊंगी फ्री काम। अच्छा। तो मैं कहती मैं अपना खुद का पार्लर बना लूँ, अच्छा। तो मतलब धक्के लोग की गंदी नजरों से ना देखन, घर बैठ के काम करन। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद है कि आपका हमारे चैनल पे आने का मकसद है कि आपकी इमदाद करवाई जाए, जिससे आप पार्लर बनाएं, और उस पार्लर बनाने से आपकी ख्वाहिश ये है कि आपने अपना घर तो चलाना ही है, लेकिन आप यतीम मस्कीन जो बच्चियां होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाएंगे। हाँ जी, उनको इसकी क्या गारंटी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे? मेरे साथ गुजरा है, मैंने तो सारा देखा हुआ है, तो मेरे साथ गुजर चुका है, मैं तो करूँगी। तो हमें कुछ आइडिया दे सकती हैं, एक पार्लर बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? 2.5-3 लाख रुपया आ जाएगा खर्चा। अच्छा, मतलब 2.5-3 लाख रुपए में पार्लर शुरू हो सकता है अगर आप करना चाहें? हाँ जी, हो जाएगा 2.5-3 लाख में। अच्छा। अच्छा, चलें, पार्लर का आपने एक तो हमारे नाज़रीन से डिमांड कर दी, दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारी वीडियोस पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में देखी जाती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड देखी जाती हैं, और आपके खामन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 2 बच्चे हैं आपके, एक बेटा और एक बेटी। और अगर आपको आपके बच्चों को और आपका खर्चा और आपको पार्लर भी कोई शख्स हमारा वर्सेस पाकिस्तान जो वीडियो देख रहे बना के दे, और वो आपसे कि मैंने शादी भी करनी है, तो मैं कहती बच्चों के लिए खाने का मतलब कर लूँ, तो अपना घर चला सकूँ, तभी शादी का मैंने कुछ सोचा नहीं है। अभी कोई इरादा नहीं है शादी अभी का? कोई इरादा नहीं है अभी शादी खुद का। को स्टैंड करना चाह रहे हाँ हैं? जी, और अगर कोई आपको स्टैंड कर दे फिर? अभी ज़हन नहीं है। अच्छा, ठीक हो। हाँ जी। तो जी नाजरीन, आपने बहन की कहानी सुनी है कि इनके खावंद इनसे ओवर एज थे और बाद में बीमार हो गए, वो फौत हो गए। ये उनकी सेकंड वाइफ थी। तो अभी जो उनके ख़ानदान वाले इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जिस किराए के मकान में इनको रखा हुआ था, उस मकान का 3 माह का किराया इनके सर पे चढ़ चुका है। 15,000 रुपये किराया पर मंथ उसका है, 45,000 रुपये कुछ बिल भी देना है, और कुछ इन पे कर्जा भी है जो अपने बच्चों को लेके खिला रही हैं। एक घर में काम करती हैं तो उससे तो 2 वक्त का खाना भी नहीं पूरा होता। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि ये पार्लर का काम जानती हैं, इन्होंने अपने यंग एज में पार्लर का काम सीखा हुआ है। तो अगर इन्हें पार्लर बना दिया जाए तो इनकी ख्वाहिश है कि मैं पार्लर से अपना घर भी चला लूँ, अपने 2 बच्चों का भी पेट पाल सकती हैं। और दूसरा ये है कि ये इस चीज़ की भी गारंटी दे रही हैं कि अगर मैं पार्लर बनाती हूँ, मेरी को इमदाद करता है, तो मैं जो यतीम मस्कीन बच्चियाँ हैं, बेटी हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाऊंगी भी। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी सोच है बहन की। तो आपसे से ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे रब्ता करें इनसे, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपने 2 बच्चों का पेट पाल सकें, और ख़ुद के लिए, और जो इनकी ख्वाहिश है कि यतीम बच्चियों के लिए सपोर्ट करना, उसको ये पूरा कर सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।